नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और ये अंक बेहद विशेष है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष है। 8 तारीख को विश्व ने मनाया ये दिवस। तेजस्विनी के मंच पर हम आज एक ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। हम तेजस्विनी के मंच पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं ऐसी महिलाओं से जो देश, दुनिया, समाज सब में अपने सकारात्मक योगदान से एक सही बदलाव ला रही हैं, लोगों की जिंदगी संवार रही हैं। आज हम इस मंच पर लेकर आए हैं ऐसी 2 महिलाएं जो अपनी जिंदगी में बेहद अहम मुकाम, ऊंचाइयां, आप कह सकते हैं बुलंदियां हासिल कर चुकी हैं अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन उनकी सफलता के पीछे कौन है? हम सब जानते हैं कि कोई भी महिला अगर कुछ हासिल करती है तो उसमें परिवार का साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। ऐसे में आज तेजस्विनी के मंच पर करवाते हैं आपकी मुलाकात ऐसी 2 महिलाओं से जिनके साथ उनके पति भी हैं हमारी तेजस्विनी के मंच पर, और दंपत्ति के रूप में हम आज इनसे बात करने वाले हैं और जानेंगे कि उनका ये दंपत्ति के तौर पर सफर और महिलाओं का आगे बढ़ते हुए कदमों को कैसे इस साथ ने आगे बढ़ाया। हमारे साथ हैं गीता चंद्रन जी जो पद्मश्री से सम्मानित जानी मानी भरतनाट्यम डांसर हैं, गुरु हैं, और उनके साथ हैं उनके पति राजीव चंद्रन जी जो उनके साथ हमेशा एक फौलाद की तरह खड़े रहे हैं। और 38 साल के दंपत्ति का सफर, लेकिन साथ ही उनका लगभग 6 दशक का भरतनाट्यम के तौर पर एक डांसर के तौर पर सफर रहा है, जो जाहिर है कि जिसमें राजीव जी का बहुत अहम योगदान रहा होगा। करेंगे, जानेंगे इनसे इनके इस सफर की बात। हमारे साथ अनामिका जी हैं जो एक जानी मानी लेखिका है, कवयित्री हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, जो एकमात्र ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार के 65 साल के इतिहास में काव्य संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और अनामिका जी के साथ बिंदु अमिताभ जी हैं जिन्होंने पिछले 38 साल से उनके सफर में उनका साथ दिया। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। गीता जी, आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि कला एक बहुत समर्पण मांगता है, घंटों का रियाज मांगता है, और आपने तो अपना कहना चाहिए पूरा जीवन लगभग इसी कला को समर्पित कर दिया। तो चूंकि आप बचपन से सीख रही थी, आपने एक सफर तय किया, लेकिन फिर आपका विवाह हुआ। आज की हमारी कहानी उस मोड़ से शुरू होती है आप दोनों के लिए। विवाह के बाद क्या कभी कोई ऐसा मोड़ आया, कोई ऐसा दुविधापूर्ण क्षण आया जब आपको लगा कि मेरे को चूज करना है, कला या करियर या परिवार? आया तो था क्योंकि मैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, क्योंकि मेरे पिताजी का मानना था कि आर्ट्स अगर ले रही हो तो जरूर लो, लेकिन बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग सब मानते हैं घर में। तो और मैं इस ऐसे परिवार से नहीं हूँ जो संगीत या नृत्य से जुड़ा हो, सब इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऐसे परिवार है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे घर में, लेकिन साथ में मेरी माँ मेरी प्रेरणा रही है। क्योंकि ये विमेन स्पेशल भी है तो मैं पहला क्रेडिट तो अपनी माँ को जरूर दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इनिशिएट किया नृत्य में, और वो नहीं जो कर पाई वो उन्होंने मुझे सोचा कि इसको विधिवत शिक्षा जो है वो जरूर इसको दूंगी। मैं आगे इसकी इच्छा है कि इसको लेना है या नहीं लेना है। तो शादी के बाद ये जरूर था कि मैंने अपने आप को सुपर वुमन सोचा कि मैं डांस भी करूंगी और मैथमेटिक्स में भी, अपना रिसर्च में भी काम करूंगी। तो लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि मुझे लगता था कि डांस में मैं उतना वक्त नहीं दे पा रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए। तो मैंने एक दिन अपने गुरुजी से जाके पूछा कि मैं क्या सब कुछ छोड़ के नृत्य में आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अभी जाके रिजाइन करो और नृत्य में आ जाओ। तो वो एक मोड़ था, और मेरे फ्रेंड्स ने कहा तुम पागल हो, तुम तो मल्टीटास्क कर सकती हो, वो और ये। किसी को, सबको लगता है कि आर्ट्स हो जाएगा ऐसे ही, लेकिन ऐसे ही नहीं होता आर्ट्स। इसके लिए पूरा समर्पण, जैसे आपने कहा,
और मेरा एक एटीट्यूड ऐसा था कि जो भी मैं करती हूँ उसको पूरी तरह करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे था कि उसमें संगीत में भी जाना है, कोरियोग्राफी में भी जाना है, माइथोलॉजी, लिटरेचर, सब पोइट्री, सब में जाना है। इतने सारे पक्ष हैं, नृत्य सिर्फ हाथ पैर चलाने का काम नहीं है, बहुत विधाएं हैं उसमें, तो सब विधा में मैं जाना चाहती थी। तो उस टाइम पे मुझे लगता है राजीव अगर मुझे नहीं सपोर्ट करते तो शायद मुश्किल होता। अच्छा, और राजीव जी, उनके इस निर्णय के पीछे आपकी क्या सोच थी? उस वक्त आपने क्या सोचा था कि गीता जी को क्या करना चाहिए? ममता, शुरू से मैं गीता का सबसे बड़ा फैन रहा हूं। शुरू से तो, मतलब शादी से कितना पहले? ये सीक्रेट्स में बताना पड़ेगा। नहीं, हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, सो फैमिली फ्रेंड्स एंड चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। सो बट आई ऑलवेज, मैं सबसे बड़ा फैन रहा हूं, बट ऑल्सो उनका सबसे कठोर आलोचक भी मैं हूं। तो ये दोनों को लेके मैं गीता को सपोर्ट करता हूं। आई नो द ब्यूटी ऑफ हर डांस, बट आई एम ऑल्सो द क्रिटिकल आई दैट टेल्स हर व्हाट कैन बी डन बेटर। अच्छा, मतलब आप वैसे आर्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ये नजर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शुरू से मैं देखते आया हूं इनके प्रोसेस को, और मैं समझता हूं वो किस तरह डांस को दे के आगे बढ़ती हैं। तो आई एम ऑल्सो एबल टू टेल हर द पिटफॉल्स। तो ऐसे में जब इन्होंने ये निर्णय लिया था कि इन्हें वो करियर नहीं, सिर्फ नृत्य के प्रति समर्पण दिखाना है, तो आपकी सोच, आपका मार्गदर्शन उन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण था। तब आपके जहन में क्या विचार था? कैसे आपको साथ खड़े होना है एक जीवन साथी के तौर पे? मैं पूरी तरह सहमत नहीं था उस वक्त, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा करियर है जो बहुत अनसर्टन है, और ये किसी एक अनसर्टन सागर में कूद रही थी। सो मुझे लगा कि उसमें कोई भी गारंटीज नहीं है, तो मुझे सशक्त रहना पड़ा उस वक्त कि जो भी व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगी उसका इंश्योरेंस मैं बन सकूं। अच्छा, सो यू ट्राई टू, आपने अपने उस समय आप ज्यादा मजबूती से खड़े रहे ताकि वो जो एक्सप्लोर करेंगे वो कर सकें। बिल्कुल, पर आज पूरा विपरीत है। शी अर्न्स एंड आई स्पेंड। तो वुमेन्स डे पे ये कहना बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप इसको इतनी हिम्मत के साथ खुल के एक्सेप्ट कर रहे हैं। ममता, कई बार कार्ड्स आते हैं राजीव गीता चंद्रन, तो मेरा नाम तक बदला गया है। But I love it because you know that's what we are. We are a team, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही, वी आर अ टीम, और यही टीम एक सफल महिला के पीछे ताकत भी होती है। अनामिका जी, आप तो एक लेखिका हैं, कवयित्री हैं, बहुत संवेदनशील हृदय रखती हैं आप, जो आपकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। जब आप इतने गहराई से चीजों को महसूस करते हैं, और फिर जब विवाह होता है तो जीवन साथी के साथ आगे बढ़ना, परिवार की जरूरतें, इमोशनल नीड्स अलग होती हैं, फाइनेंशियल अलग होती हैं, एम्बिशंस महिला की अलग होती है, आप उन सबके थ्रू गुजरी हैं। आपके लिए वो फेज कैसा रहा फिर? कौन सा फेज? जिस वक्त आपका विवाह हुआ, आपके बच्चे हुए, आपका करियर आपके सामने था, एक मार्मिक हृदय भी है जो एक कुछ करना भी चाहता है, लिखना भी चाहता है, और साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना चाहता है। तो क्या आपके सामने भी कभी कोई ऐसी दुविधा वाला फेज था, जैसा मैंने गीता जी से पूछा? जी, जब मेरी शादी हुई थी, मैंने एमफिल का एग्जाम दिया था, और ये पोस्टेड थे पटना में, और मेरी ओपनिंग्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी। मेरे इंटरव्यू में सिलेक्शन जब हुआ तो एक बड़ी दुविधा थी, लेकिन उस समय इनको मैं बहुत धन्यवाद, इनकी कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने मुझे आने दिया और यहाँ बत्रा हॉस्पिटल ज्वाइन किया थोड़े दिन, फिर किसी कारण लियन पर वापस जाना पड़ा। तो मुझे उस समय तक लगातार इमोशनल सपोर्ट देते रहे जब तक इनका यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये रिमोट कंट्रोल मैरिज उस समय बहुत कम होते थे। बिल्कुल। और उस समय हर बार हम ट्रेन पकड़ के हर वीकेंड आना, देखना, भालना, और लगातार हमारे पास तब मोबाइल भी नहीं होता था। तो मेरी कई कविताएं उस एक्सपीरियंस पे हैं
लेकिन उसमें हम लोगों ने एक दूसरे को डिस्कवर किया। दाम्पत्य एक बहुत बड़ी साधना इस तरह से है कि 9 रसों का उसमें अवतरण होता है। श्रृंगार से यात्रा शुरू होती है, बाकी 8 रस उसमें होते हैं और अंत में शांति पर विलय हो जाता है। तो इन 8 रसों का उसमें रौद्र भी होता है शामिल थोड़ा सा क्यों नहीं षटरस भोजन की तरह जीवन भी 9 रसों से भरा। इसका समानुपात, इसका प्रोपोर्शन और एक दूसरे के को मतलब समझने के दौरान सेल्फ रेवोल्यूशन, सेल्फ रियलाइजेशन के जो मौके आते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। और सच्चा आदमी अगर आपको मिल जाए जो कभी कुछ छुपाता नहीं हो, बच्चों की तरह पूरा हृदय खोल कर बताता हो, तो यात्रा आसान हो जाती जी। है। और जैसा मतलब हम मानते हैं कि और एक सफल healing महिला के जैसे- पीछे अब एक पुरुष खड़ा हुआ है और जी, होता ही है। जी। तो बिंदु जी, लेकिन जैसा इन्होंने एक घटना की बात की है, लेकिन इनका सफर आपने भी तो एक जीवन साथी के तौर पे बहुत करीब से देखा है इनका ये सफर। कौन से ऐसे पड़ाव रहे जब आपको लगा कि मुझे आगे बढ़कर अनामिका जी का हाथ थामना है ताकि ये रुके नहीं? जैसे हम लोगों की शादी हुई थी 85 की बात है और 86 में इन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। 86 में मैंने भी कोशिश की और बत्रा हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिल गया था। फिर लेकिन बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के कारण इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना में मेरा सिलेक्शन हो गया था 87-88 में। फिर मैं वापस चला गया था पटना और करीब करीब 10 साल से ज़्यादा तक ये रिमोट कंट्रोल मैरिज चला और हर महीने आते थे, हर महीने दिल्ली आने का चक्कर लगता रहता था। लेकिन उसी में बच्चों उसी के में- एडमिशन के भी वो थे, बहुत तरह का। लड़के भी हुए, उनके एडमिशन के भी ये थे, प्रॉब्लम्स थे। लेकिन सब डिफिकल्ट फेजेस थे उस समय, बहुत डिफिकल्ट फेज था उस समय। इतना एफ्लुएंस, पैसे भी नहीं थे ज़्यादा और सारे मतलब ऐसा कोई दबाव नहीं कभी परिवार की तरफ से आया कि अरे इनकी नौकरी छुड़वा दीजिए, जैसे मोमन अच्छा, मेरी सास भी वैसे इंग्लिश की प्रोफेसर हैं और मेरे फादर ने शादी ठीक करते समय देखा था कि वर्किंग मदर है इनकी। हमारी माँ भी वर्किंग थी, हम लोगों की 2 जनरेशन पहले से वर्किंग मदर्स थी। तो औरतों की शिक्षा और उनके करियर का मेरे फादर ने ध्यान रखा होगा। तो हमारे दोनों पेरेंट्स भी प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कभी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, कभी नहीं कहा कि नहीं इनको जॉब बिल्कुल। छोड़ना चाहिए, चाहे तुमको ये बड़ा यही थी बात कि किसको कहाँ होना चाहिए। सब सजेस्ट करते थे कि तुम्हारा करियर बेटर है पटना में, वाइफ को आना चाहिए यहाँ। लेकिन मुझे लगता था कि इनका मन नहीं है वहाँ जाने का। फिर मैंने ही कोशिश की बाद में जाके, तो यूपीएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर यहाँ मैं आ गया। उसके बाद से एक और इन्होंने बहुत बड़ा वो मिडिल ईस्ट में बाहर के कई बाहर में course आए, selection हुआ था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे पास ही आना है। बच्चों को भी जरूरत थी, बड़े जब होने लगते हैं, एक 3 साल का था, एक 7 साल का था, तो उन लोगों को भी जरूरत होने लगी। मतलब आपने अपने करियर को इनके करियर के साथ संतुलित रखने का प्रयास संतुलित रखा भी। ये नहीं कहा जा सकता है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, काहे कि मेरा करियर यहाँ भी स्टेबल ही रहा। जब ये सफदरजंग हॉस्पिटल मुझे वहाँ मिल गया, तो फिर उसके बाद से मुझे लगा कि ठीक है, वहाँ प्रैक्टिस भी करता था मैं, दैट वाज द ओनली एडवांटेज। तो फिर मुझे नहीं लगा कि मैंने किसी भी तो तरीके से त्याग का लूज फल किया मीठा। है। सही कहा आपने, त्याग का फल मीठा होता है। और आप लोगों ने, आपने अपनी वाइफ के लिए त्याग किया और हमारे सामने अनामिका जी जैसी एक ऐसी कवित्री और लेखिका आई। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अगर इनहेरेंट टैलेंट नहीं हो तो फिर त्याग करने से भी कुछ नहीं हो सकता। Absolutely. मुझे लगता था कि बिल्कुल। इनमें पोटेंशियल है, इनको टैलेंट है, It is इनको लिखना चाहिए, इसमें इनको आई शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस। Okay. तो मैंने इतना ही किया है कि मैं कभी ब्लॉक नहीं किया इनको किसी भी तरीके से। दैट इज माई अच्छा, रात में कंट्रीब्यूशन। कभी कभी लिखने का होता है, बेचारे को छोड़कर मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ लाइट के चलते। सुबह अर्ली मॉर्निंग खटखट होती है लिखने के लिए उठने पर, बेचारे एक बार करवट बदलते, कभी कुछ नहीं किया। यानी आपको सहयोग पूरा मिला इनकी ओर से ना। लेकिन आप भी ये मानते हैं राजीव जी, जैसे इन्होंने बोला कि टैलेंट हो तो फिर हर तरीके का सेक्रीफाइस सफल हो जाता है। Mamta, you know, you have to believe in your spouse and in the talent that they have. And you know, Geeta is incredibly single-minded about her dance. जो भी anybody who knows her knows that
she can only think of Bharatanatyam. Nothing else matters to her. तो एक बहुत अभी आपको लगा नहीं, जेलसी नहीं हुई भरतनाट्यम से कि मेरे से नहीं, भरतनाट्यम से ज्यादा प्यार है? नहीं, इनिशियल मैरिज में मैं क्लास में चली जाती थी और वापस नहीं आती थी। फोन वहां तो लैंडलाइन ही होता था, तो लैंडलाइन में फोन करते थे, आ नहीं रही हो, क्या हो गया। तो टाइम मैनेज करना काफी उस टाइम में, बिकॉज इट वाज वी जस्ट गॉट मैरिड, और नेचुरली यू नो यू एक्सपेक्ट द वाइफ टू बी एट होम। लेकिन वो एक फेज था, लेकिन उसके बाद जो है समझने लगे कि मैं क्या पा रही थी क्लास में, और वहां जाके क्या सीख रही थी और क्या कर रही थी। तो वे राजी ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व, वो भी इन्वॉल्व हो गए, और मेरे टीचर्स के साथ उनका भी इक्वेशन था और उनसे भी वो डायलॉग करने लग गए। तो इन्वॉल्वमेंट की बात है, जहां इन्वॉल्वमेंट है वहां मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिकली एक खिंचाव हो जाता है। और मुझे लगता है कि जहां आप रिश्ते में सम्मान करते हैं दूसरे का, दूसरे की क्षमताओं का, दूसरे के व्यक्तित्व का, वहां आप सब अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाती है, आप चीजों को समझने लगते हैं। और शायद यही आधार है सफल महिलाओं के पीछे के परिवार की ताकत का। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें तेजस्विनी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही है। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष के अंक में हम एक ट्विस्ट के साथ तेजस्विनी आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं दो सफल महिलाओं की, लेकिन साथ ही उनके जीवन साथियों की, जिनके कारण वो सफलता जीवन में हासिल कर सकी। गीता चंद्रन जी और अनामिका जी हमारे साथ हैं। गीता जी, आपने जब कला को इतना जो समर्पण मांगते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ छूट भी जाता है। हम भारतीय महिलाओं में जो संवेदनाएं होती हैं उनके मद्देनजर हम अपनी जिम्मेदारी खासकर परिवार के प्रति अगर नहीं पूरी कर पाते तो वो गिल्ट फील होता है। कभी आपको भी महसूस हुआ ये? गिल्ट माँ के प्रति बहुत था, क्योंकि माँ के साथ मैं समय नहीं बिता पाई जितना मैं बिताना चाहती थी। वो गिल्ट तो है कि जब
उनको लगता था कि मैं समय उनके साथ बिताऊं, तब मैं नहीं बिता पाई। यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बेटी थी मेरी, वो बड़ी हो रही थी, मेरे इन-लॉज था साथ में, आई एम इन अ जॉइंट फैमिली, और काम का तो प्रेशर था ही, क्योंकि हमारा डबल प्रोफेशन है, परफॉर्मिंग करियर भी है, टीचिंग भी है, तो दोनों जो साथ में करना होता है, तो बोथ आर फुल टाइम जॉब्स, यू नो। सो उसमें काफी समय, बहुत सारी शादियां फैमिली में अटेंड करी नहीं कभी क्योंकि उसके लिए समय नहीं निकाल पाती थी, और हम लोग कभी ज्यादा वेकेशन पे भी नहीं गए, जहाँ काम ले जाता था वही वेकेशन था हम लोगों के लिए। और राजीव तो साथ में आ नहीं सकते थे, बाद में चल के राजीव आने लगे साथ में, लेकिन पहले तो अपने आप ही ट्रैवल करना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि ये तो सैक्रिफाइस तो मांगता है हर एक प्रोफेशन में। अगर आप पूरी तरह करना चाहते हैं, पूरा एनर्जी लगाना चाहते हैं, तो अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पाते आप, और वही टाइम जो अपना समय होता है वो भी बच जाता है। ममता, एक बात में झगड़ा जरूर होता है हमारे। शी इज ऑल्सो अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन and she doesn't get time to sing, and I keep forcing her. I said, गाना क्यों छोड़ रही हो तुम? मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं म्यूजिशियन बनूं। अच्छा, तो दोनों में तालीम बराबर चल रहा था। पर आप राजीव जी को शांत करने के लिए उनके लिए कुछ गाती तो होंगी। हमें भी सुना दीजिए 2 पंक्ति। मैत्रीं भजत अखिल जयत्रीं आत्मवदेव पराणपि पश्यत आत्मवदेव पराणपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेश्वर क्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिल जयत्रीं। बहुत खूब। अब हम समझ रहे हैं राजीव जी की करते हैं। ये संस्कृत में एक शब्द है प्रीति कला। प्रीति कला है ये। लेकिन बिंदु, अमिताभ जी, क्या कभी अनामिका जी को लेकर आपके, जैसे उन्होंने बोला कि बच्चे हो रहे थे, सब जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है ना जब बच्चे हो जाते हैं, तो आप पटना में, ये दिल्ली में, तो अनामिका जी अकेले ही क्या ज्यादा जिम्मेदारियों को ले रही थी, और क्या आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे? नहीं, जिम्मेदारी दोनों ने मिलकर उठाए हैं, ठीक ठाक रहा, दोनों बैलेंस्ड ही कंट्रीब्यूशन रहा दोनों का। और बच्चे भी जो है, दोनों को हम लोगों को अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, दोनों अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, उनको लगता है कि नहीं, वी हैव डन आवर ड्यूटी। बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली हमारी रही है, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे, तो हम लोगों के हायरार्की का सेंस नहीं था, एक दोस्त परिवार था। आप तो एक लेखिका हैं, बहुत सुंदर शब्दों को पिरोती हैं आप। तो बिंदु, अमिताभ जी का आपके जीवन में योगदान अगर एक सेंटेंस में आपसे समझना चाहें तो आप क्या कहेंगी? मुझे ना रियलिटी प्रिंसिपल का ग्रिप दिया इन्होंने, ब्रीदिंग स्पेस भी दिया, और योगक्षेम वहाम्यहम् जैसा दिए को रखते हैं ना LIC लोगों में दोनों हाथ से प्रोटेक्ट करके, ऐसे लड़कियों का पालन पोषण होता है। तो हवाई नहीं लगने दी जाती कि दिया बुझ जाएगा। उसके बाद सडनली यहाँ आकर नौकरी करना, लगातार खड़ा रहना, और उसके बाद ये समझाते थे, गुरु की तरह समझाया मुझे, तरह तरह के लोगों से कैसे डील करना है, कहाँ कितना इन्वॉल्व होना है, स्थित प्रज्ञता कैसी बनानी है। ये किसी न किसी तरह से इन्होंने मेरे जीवन में गुरु की भूमिका निभाई है, जिससे आपको आगे बढ़ने में सहायता। I think I really treat Geeta also as my guru, because she has taught me 2 things. One is to be completely honest. Second is that there is no shortcuts to hard work. And in these 2 things, I think she has really been my guru. जब मैं जॉइंट फैमिली में आई तो इन्होंने मुझे बहुत मदद किया फैमिली में इंटीग्रेट करने में, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है। वो अगर हमें छोड़ देते उस समय और अपने आप, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू। इतनी बड़ी फैमिली इनकी थी, सब ने मेरे को लगता है कि आर्ट्स के प्रति बहुत श्रद्धा दिखाई, और ये साउथ इंडियन होम्स में थोड़ा है कल्चर को लेके कि हमेशा एक टैलेंट अगर कोई देखता है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। और मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि सम्मान दिया, परिवारों में कोई जब शादी होकर एक लड़की आती है तो ये सम्मान परिवार दे, ये हस्बैंड्स पे
जीवन साथी पे बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो कैसे अपने परिवार से महिला को सम्मान दिलाते हैं। बिंदु जी, आप यहाँ पर अंत में, जो हमारे समाज के ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिनकी महिलाएं वर्किंग हैं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स हर महिला चाहती है कि हस्बैंड करे ताकि वो सफलता या फिर बिना टेंशन के अपना काम कर सके। आप ऐसे पुरुषों के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, ये बाइलैटरल रिलेशनशिप है। इसमें जो है कि अगर कोई भी अगर सक्सेसफुल भी फीमेल है, अगर डोमिनेटिंग होगी, अगर ये चाहे वन अपमैनशिप दिखाना, तो फिर रिलेशनशिप ब्रेक्स या रिलेशनशिप बिकम्स डिफिकल्ट। तो इट्स अ बाइलैटरल रिलेशनशिप। तो उसमें जहां पर अगर आप अचीव भी कर रहे हैं बट यू टेक इट विथ ह्यूमिलिटी, तो वो और निखर के आता है जी। तो वही सबसे जरूरी चीज है कि आपको इसका ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है, अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, अपनी बिल्कुल उपलब्धि अभिमान का। नहीं होना चाहिए। उसको आप आराम से आप उसको एब्जॉर्ब कर पाइए। जी। जनरली जो एक रेन कोट होता है, एक वजूद जो बाहर का सेल्फ होता है ना, रेन कोट को जैसे घर की चौखट पे डाल देते, टांग देते, हमारा एक वजूद बाहर टंग जाता, टप 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 उसमें पानी कभी कभी अंदर भी चला जाता है, उसका भी पोछा लगाना पड़ता है। हाँ, जैसे जो हमारे देश की मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस बहुत फेमस है। एक बार उनसे पूछा गया था ये बात कि आप इतनी बड़ी मिसाइल वुमेन, मतलब पूरा देश आपको सलाम करता है, तो अब घर पहुंचती हैं तो वहां पर भी ऐसा कुछ रुतबा आपका मिलता है देखने को, या कहते नहीं घर पहुंचते हैं, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, आम महिला की तरह। सहज होना तो दुनिया में सहज होना सबसे जरूरी है। अच्छा काम है जी, सहज होना। ममता, marriage is not a power game. और दो लोगों का If you treat it as friendship and learn to look in the same direction, not to do the same things, not to like the same things, but agree to look in the same direction, you are happy. एक संदेश आप भी उन पुरुषों को देना चाहेंगे जिनकी महिलाएं वर्किंग है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि हमारे भारतीय समाज में आज के आधुनिक दौर की महिला उसकी क्षमता का पूर्ण विकास करना है, तो ये जो मानसिकता है पुरुषों की कि हम हैं, वो कहीं ना कहीं छोड़नी होती है। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं पे ही आती है, because it's the mothers of boys, Male children. who have to bring up boys in a certain fashion, to see that the male child respects everybody. मतलब नारी को सशक्तिकरण जरूरी नहीं है, वो सशक्त है और सशक्त है ऑलरेडी। मेडिकली हम उसको जस्ट एलेबोरेट कर रहे हैं कि दे आर नॉट इंफीरियर माइंड वाइज या फिजिकली और एनी, दे आर जस्ट इक्वल। तो उसपे सशक्तिकरण की कोई जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी। पेट्रियार्की उनको दबाता तो है। पेट्रियार्की तो ये तो बैड सिस्टम, उसमें जो है कि पेट्रियार्की का सबसे बड़ा प्रोटोगोनिस्ट कौन है? मदर है। मदर हैव गॉट फैसिनेशन फॉर देयर मेल चिल्ड्रन। That's right. तो सबसे बड़ा प्रोटोगोनिस्ट है पेट्रियार्क का मदर है, फीमेल्स, नॉट बिल्कुल। तो नॉट पितृसत्तात्मक जो परिवार है या समाज है, वहां पर महिलाओं के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। लेकिन आप देखिएगा हर मदर जो है उसको सॉफ्ट कॉर्नर बेटे के लिए होता है। लेकिन अब मेरे को लगता है नहीं, अब तस्वीर शायद change बदल तो रही हो रहा है। है। बेटियां जो घर में रौनक लाती हैं, बहुत, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि बेटे या बेटी में फर्क नहीं करना होता, बच्चे होते हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों से बात करके, आप लोगों की बातें सुन के ये जरूर एहसास हो रहा है कि एक सफल महिला के पीछे पुरुष एक ताकत, एक सहयोगी, एक साथी की तरह खड़ा होता है। और अगर हमारे समाज में हर पुरुष, हर माँ अपने बेटे को सही संदेश दे, सही मूल्य दे, और हर पुरुष उन्हें आत्मसात करके अपनी बीवी के प्रति भी वही मूल्य दिखाए, तो हर महिला अपनी क्षमता के आधार पर अपना योगदान दे सकती है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। चलते चलते अनामिका जी पंक्तियां कुछ सुनाएंगे अपनी कविता की, उसके साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। तो ये चुनौतियां ही अवसर हैं।
यही बात है। बहुत बहुत खूब अनामिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी, बिंदु अमिताभ जी, गीता चंद्रन जी और राजीव चंद्रन जी आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तेजस्विनी के इस मंच को अपनी बातों से रोशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you, ममता, thank you. हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का विशेष अंक। कैसा लगा आपको? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करिए, क्योंकि तेजस्विनी के मंच पर मेरा प्रयास होता है कि आपके लिए कुछ अलग, कुछ हटकर, कुछ गहन लेकर आए। तो अपना ईमेल के जरिए अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते एक बार फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।